हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की शिक्षक डायरी जो 14th वीक की शेयर कर रही हूँ। उसी क्रम में ये सैटरडे की शिक्षक डायरी है, दिन आज की है और 9, 10, 21 शनिवार। इसके पहले सभी दिनों की शिक्षक डायरी मेरे चैनल पर अपलोड है। अब मैं प्रतिदिन आप लोगों को प्रतिदिन की शिक्षक डायरी अपलोड कर देती हूँ, प्रोवाइड करा देती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग देख करके अपनी शिक्षक डायरी जैसे मैं प्रतिदिन मेंटेन करती चल रही हूँ वैसे आप लोग भी मेंटेन कर लिया करें। तो इसी तरह से ये देखिए, सबसे पहले कक्षा 3 दिन शनिवार है 9, 10, 21 इस तरह से मैंने लिखा है। आप सब भी ऐसे लिख लें। नेक्स्ट में देखिए, मैंने हिंदी विषय के अंतर्गत लिखा है मुर्गा और लोमड़ी और एसआर गतिविधि कराई जाएगी और विषय में है गणित विषय। ये है हमारा विषय में। नेक्स्ट देखिए, पाठ है हिंदी में मुर्गा और लोमड़ी, जिसका लर्निंग आउटकम मैंने लिखा है कि बच्चे पाठ को पढ़कर कहानी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कल मैंने अपने बच्चों को कहानी पढ़ के स्वयं से सुनाया था। आज मैंने बच्चों को कहानी पढ़ने का अभ्यास करवाया और बच्चों से पाठ के आधार पर प्रश्न किए, जिसका उत्तर बच्चे अच्छे से दे पा रहे थे। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है। एसआर में मैंने लिखा है स्कूल रेडीनेस में गतिविधि कराई जाएगी। नेक्स्ट है गणित में 201 से 300 तक की गिनती को पढ़ाने और लिखाने का अभ्यास करवाया जाएगा। और शनिवार का दिन है तो क्विज़ भी अपने बच्चों को करवाना है, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए, नेक्स्ट में कक्षा के संचालन में मैंने क्या और कैसे करने की योजना बनाई थी वो देखिए। सर्वप्रथम कक्षा में गतिविधि कराई जाएगी, एसआर गतिविधि कराई जाएगी बच्चों को। उसके बाद स्तर 1 के बच्चों को वर्णमाला पहचान करवाई जाएगी। मैं अपने स्तर 1 के बच्चों को प्रतिदिन वर्णमाला पहचान करा रही हूँ। उसके बाद भी बच्चों के स्तर में बहुत सुधार नहीं हो पा रहा है, और जिसका कारण एक तो यह भी है कि प्रतिदिन बच्चों का विद्यालय ना आना, जो स्तर 1 के बच्चे हैं उसका मुख्य कारण यही हो रहा है। उनके स्तर में बहुत सुधार नहीं आ पा रहा है क्योंकि बच्चे हमारे प्रतिदिन विद्यालय नहीं आते हैं। अभिभावकों से भी संपर्क किया गया है इस बारे में, लेकिन अभी भी प्रॉपर हमारे कुछ बच्चों में तो सुधार हुआ है, लेकिन सभी बच्चों में अभी सुधार नहीं हुआ है। अगर आप लोगों के पास कोई भी नया कोई टेक्निक हो, कोई नया तरीका हो जिससे बच्चों के स्तर में सुधार हो, तो आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। तो वह भी मैं अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, वो मैंने लिखा है। नेक्स्ट है स्तर 2 के बच्चों को मुर्गा और लोमड़ी पाठ पढ़ाया जाएगा। कहानी को बच्चों को सुनाने को कहा जाएगा तथा पाठ पर आधारित प्रश्न किए जाएंगे। तो इस तरह से मैंने स्तर 2 के बच्चों के लिए, जब मैं कहानी बच्चों को सुना रही थी तो उसमें स्तर 1 और स्तर 2 दोनों के बच्चे थे। स्तर 2 के बच्चों से पढ़वा रही थी और स्तर 1 के बच्चों को सुनने के लिए कही थी, क्योंकि बच्चे वर्णमाला पहचान करके ऊब जाते हैं। एक ही काम बच्चे नहीं कर सकते हैं। और यहाँ मैम जी, इस ग्रुप में मैम जी क्या पढ़ा रही हैं, हम लोगों को क्या पढ़ा रही हैं, इससे बच्चे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को इसी तरह से मैं पढ़ा रही थी ताकि बच्चे जो भी कहानी में इंटरेस्ट है तो बच्चे अच्छे से सुन लें, उसके बाद ही वो अपने कार्यों में लगें। तो इस तरह से मैंने अपने स्तर 1 और स्तर 2 के बच्चों को पूरा हिंदी विषय पर कार्य करवाया। नेक्स्ट देखिए, क्विज़ में बच्चों को प्रतिभाग करवाया जाएगा। वो मैंने लिखा है। स्तर 1 के बच्चों को संख्या पहचान कराई जाएगी और स्तर 2 के बच्चों को 201 से 300 तक की गिनती पढ़ाया व लिखाया जाएगा। अभी बच्चे 101 से 200 तक की गिनती लिख ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है इसकी जानकारी भी बच्चों को अच्छे से होनी चाहिए कि किस तरह से हम लोग आगे की गिनती को आसान तरीके से लिख सकें। तो उसी क्रम में मैं अपने बच्चों को अभ्यास करवा रही हूँ प्रतिदिन। तो इसमें 201 से 300 तक की गिनती को पढ़ाया व लिखाया जाएगा और लास्ट में है स्तर के अनुसार से बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। जो बच्चों का स्तर है उसी के अनुसार से आप अपनी कक्षा में गृह कार्य दें। प्रॉपर स्पेस नहीं बचता है डायरी में कि वहाँ मैं लिख सकूँ कि हाँ मैंने क्या अपने बच्चों को स्तर। अब इसमें 4 वर्क हो जाएंगे। हिंदी में स्तर 1 और स्तर 2 के बच्चों को मैं अलग अलग वर्क देती हूँ, वो हो गया। और मैथ्स में भी, गणित में भी स्तर 1 और स्तर 2 के बच्चों के लिए अलग वर्क है। तो कुल मिला के 4 होमवर्क हो
आते हैं जिसको लिखने का यहाँ प्रॉपर स्पेस नहीं रहता है, इसीलिए मैं लिख देती हूँ कि स्तर के अनुसार से बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा, या अगर और भी स्पेस कम होता है तो सिर्फ लिख देती हूँ गृह कार्य दिया जाएगा। बाकी तो सभी अपने बच्चों के कॉपी में डेट वाइज मैं मेंशन करके चलती हूँ, और पर डे बच्चों को से कॉपी भी एकदम अच्छे से रखने के लिए कहती हूँ, ताकि हमारे अधिकारियों के निरीक्षण के समय में मैं अपने अधिकारियों को दिखा सकूँ कि मैंने अपने बच्चों को किस तरह से वर्क दिया है। तो आप सब भी ऐसा ज़रूर करें, डेट ज़रूर मेंशन करके बच्चों की कॉपी पे रखें। अब थोड़े बड़े बच्चे हैं, हमारे समझदार हैं। पहले तो हमारे जब छोटे बच्चे थे तो वो कॉपी का पेज ही फाड़ करके फेंक देते थे तो प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन अब बच्चे हमारे थोड़े समझदार हैं तो कॉपी का पेज नहीं जल्दी फटता है बच्चों का। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वाकलन। यहाँ मैंने लिखा है कि कक्षा शिक्षण योजना के अनुसार सफल रहा। तो ये हमारे शनिवार की पूरी शिक्षक डायरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जो भी मेरी कक्षा की बातें होती हैं वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जो भी हमारे बच्चों के साथ बातचीत होती है, कुछ भी जो भी कक्षा में मैं कराती हूँ, सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।